हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बागा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारा जो बंधु क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है, जिसमें आप टाइप बाय टाइप सारे सवाल को पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने 7 टाइप तक सवाल पढ़े बंधु। आज का जो टाइप रहेंगे वो 8 रहेंगे, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ मेंसुरेशन रहेंगे, यानी क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न रहेंगे। यानी क्षेत्रमिति का जो प्रश्न है बंधु, परसेंटेज के साथ कनेक्ट कैसे है उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए बंधु, जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए बंधु। साथ ही साथ अपना प्यार लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर दें। तो देखते हैं जो हमारा क्लास रहने वाले हैं आज का टाइप 8 वो किस प्रकार से रहने वाले हैं और आप उसको किस प्रकार से समझते हैं। तो चलिए बंधु, आपका जो प्रश्न स्टार्ट होता है वो टाइप 8 के साथ होता है। 71 प्रश्न से होता है बंधु टाइप चेंज का प्रश्न। इससे पहले आप 70 प्रश्न पढ़े थे, टाइप 7 तक पढ़ चुके हैं बंधु। बहुत सारे सवालों को आगे पढ़ना भी है, टाइप बाय टाइप पढ़ना है। और ये जो सवाल है आपका मेंसुरेशन पर आधारित है बंधु, क्षेत्रमिति से रिलेटेड है, परसेंटेज के साथ पहला सवाल है ये टाइप चेंज के साथ, इसीलिए इनको प्रॉपर्टी के साथ पढ़ेंगे बंधु। फिर बाकी AK 47 के साथ आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए बंधु, प्रश्न कहे क्या रहा है इसको समझिएगा। किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी गई तथा इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बतावे कि नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। तो बंधु, आप जानते हैं कि आयत आपका क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं बंधु, जिनमें कि आप प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सारे प्रॉपर्टी जानते हैं। आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है बंधु, बराबर होती है। ये लंबाई तो ये L वही सेम होगा, बराबर होगा। ये बंधु चौड़ाई B, ये भी आपका B है। क्लियर है। अगर बंधु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लंबाई को L से सूचित किए हैं, एकदम समझिएगा, और जो है बंधु चौड़ाई को किससे सूचित किए हैं, B से सूचित किए हैं। अगर यहाँ पे हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु, तो इसका क्षेत्रफल क्या आप निकालिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है, आप सबको ही जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई यानी L गुना B यानी LB। क्लियर है बंधु। यानी जो हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है पहले से वो क्या दिया हुआ बंधु, LB दिया हुआ है, क्योंकि हमें आगे जो सवाल है वो हमारे वृद्धि होंगे, फिर नई आयत का क्षेत्रफल जो है पुराने से कितना ज्यादा है इनको देखना है। तो बंधु हमारे पास लंबाई L था, चौड़ाई B था, तो क्षेत्रफल निकाले L गुना B यानी LB हो चुका है। अब बंधु सवाल में कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पुनः कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर देंगे। पहले बंधु L था, इसमें 30% की वृद्धि करेंगे लंबाई में, तो 30% की वृद्धि करेंगे, एकदम डायरेक्ट यहाँ भी सोचना है। 30% की वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएंगे बंधु, 130 हो जाएंगे। तो 130 बटे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे बंधु। ये हम 0 0 क्या करेंगे, कैंसिल, तो हो जाएंगे 13L बटे कितना, 10। ये हमारे बंधु लंबाई बढ़ के हो चुका है 13L बटे 10। पहले था बंधु L, अभी हो गया 13L बटे 10। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा, इनको चौड़ाई देखिए हमारे पास क्या है, B है, लेकिन आगे प्रश्न में कह रहा है तथा इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। अगर बंधु 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 120 बटे 100 हो जाएंगे। क्लियर बंधु, क्योंकि पहले से जो आपके पास मौजूद है वो आपका 100% है। अब देखिए इसको आप कटा सकते हैं बंधु, 0 0 कैंसिल, इसको 5 लिखेंगे, इसको 6 लिखेंगे। एकदम आस्ते आस्ते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। ये आपका चौड़ाई हो गया, पहले आपका कितना था बंधु, B था, अभी हो गया 6B बटे 5 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे वृद्धि करने बाद जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इनका क्षेत्रफल से हमको तुलना करना है, तो क्षेत्रफल तो निकालना जरूरी है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो चुके हैं बंधु, 13L बटे 10 गुना 6B बटे कितना बंधु, चौड़ाई है हमारा 5, इतना बढ़ के हो चुका है। अब इसको कटा दीजिए, तो इनको बंधु कटा देंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएंगे कितना, 5। अब इसको हल करिए तो हो जाएंगे 13LB बटे 13 गुना 3 बंधु यहाँ पे लिख दीजिए, 33 39LB बटे हो जाएंगे 5 25। कहीं कोई दिक्कत बंधु, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक आप समझ गए। पहले हमारा जो क्षेत्रफल था वो LB था, अभी जो हम गुना कर रहे हैं बंधु 13L गुना 3 के, तो 33 39LB हो गया और बटे 25 हो गया। यानी जो नया क्षेत्रफल का निर्माण हुआ बंधु ये हो चुका है। अब देखेंगे क्षेत्रफल में आखिर वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि बराबर बंधु आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, तो हम देखेंगे नया जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 39LB बटे कितना 25, और पहले कितना था बंधु LB, घटा देंगे तो वृद्धि हमें पता चल जाएगा। अब इनको हल कर लीजिए, 39LB
-25 LB। क्लियर है बंधु? एकदम देखिए बटे हम लिख देंगे कितना 25, इसमें किसी को कोई दिक्कत बंधु नहीं। अब यहाँ से आप इनको हल कर लीजिए। 9 में 5 गया 4, 3 में 2 गया 1 LB बटे 25, इतना आ चुका है बंधु। यानी इतना हमारा क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। इसलिए बंधु आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट क्या जानते हैं बंधु, वृद्धि। अब वृद्धि कितना का हुआ है, 14 LB बटे 25 और गुने बंधु 100 बटे प्रारंभिक मान। यानी प्रारंभिक वैल्यू आप जो रखते हैं बंधु, प्रारंभिक वैल्यू हमारे पास क्या है, LB है, तो LB रख देंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे बंधु। LB कैंसिल, 25 चौके 100, 14 चौकी 56, कितना परसेंट की वृद्धि बंधु, 56% की वृद्धि। यानी कितना परसेंट ज्यादा होगा बंधु, 56% ज्यादा होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे है। तो आप समझ गए बंधु, हमारा जो आंसर हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, 56% हो जाएंगे, यानी 56% ज्यादा हो जाएंगे। ये बंधु आप समझ गए। अगर इसी सवाल को हमने बात कर रहे थे क्या, AK47, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको AK47 से हम बनाएंगे कैसे, तो बंधु आप समझिएगा, AK47 ये बनाने वाला ना कि चलाने वाला। तो बंधु हमारा यही फिगर इसमें हम लिखेंगे, ध्यान से कि हमारा L है, अगर ये तो ये भी L, ये B और ये B, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इनका क्षेत्रफल आप जानते हैं बंधु, लंबाई गुना चौड़ाई यानी LB होता है। क्लियर है? अगर बंधु हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल, अगर किसी प्रकार से हम इसमें लंबाई में वृद्धि करेंगे, चौड़ाई वृद्धि करेंगे, तो बंधु एक नया हमारा आयत बनेगा। और नया आयत ऐसे बनेगा बंधु, इससे बड़ा बनेगा, यानी इसमें वृद्धि हो चुका है लंबाई के साथ भी चौड़ाई के साथ भी। तो बंधु इसका डिपेंड क्या करता है, ये बात भी समझना जरूरी है कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो बंधु हमारे पास पहले कितना था, देखिए AK47 हम प्रयोग कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा बंधु कि पहले लंबाई हमारा कितना था, 100% था। अगर इसमें 30%, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसमें 30% की वृद्धि कर दी गई, तो क्या हो गया बंधु, 130 हो गया। क्लियर है? फिर गुना कर देंगे, क्योंकि चौड़ाई को लेना है बंधु। फिर चौड़ाई हमारे लिए क्या है, 100% है, और इसमें कितना परसेंट की वृद्धि किया गया, 20% की वृद्धि। तो क्या हो गया बंधु, 120 हो गया। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 100 को क्या करना है बंधु, पॉकेट में, जैसे कि आपने सवाल पढ़े हैं वॉल्यूम किसमें, यानी टाइप पिछले क्लास में बंधु 7 में पढ़े हुए हैं। तो देखिएगा 100 को क्या करेंगे, पॉकेट में रखिए, तो 00 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बंधु। इसको अगर आप हल करते तो हो जाता 13 बटे 56 से 156, अब बटे बंधु नीचे कितना, 100, 100 से कितना ज्यादा है, 56, इसलिए कितना परसेंट की वृद्धि बंधु, 56% की वृद्धि। यानी 56% क्या है, ज्यादा है। जो नया हमारा क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से। और देख पा रहे बंधु आपका ऑप्शन नंबर क्या है, पहला में है। तो क्लियर हो गया बंधु, आप इस तरह भी समझ गए, आप इस तरह भी समझ गए, लेकिन बनाना है इस तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला जो प्रश्न रहने वाले आपका वो क्या है बंधु, 72। हमारा जो अगला प्रश्न है बंधु वो 72 है। और देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे बंधु, समझिएगा। यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बंधु यहाँ पे क्या है, घन है। जब तक आप घन के बारे में नहीं जानेंगे, घन के बारे में डिफिनेशन नहीं जानेंगे, फॉर्मूला नहीं जानेंगे, तब तक बंधु इस तरह के सवाल को आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये मेंसुरेशन है बंधु, और ये हमारे परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले इसको समझिए कि घन क्या है बंधु। तो सबसे पहले जानते हैं बंधु, ये वर्ग लाते हैं हम, यानी वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्रत्येक को 90 डिग्री होते हैं बंधु। इन्हीं 6 फलक को उठा के लाएंगे तो बंधु क्या बन जाएंगे, घन बन जाएंगे। एकदम समझिएगा मेरे मित्र बंधु, 6 फलक इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका ये क्या बन जाएंगे, घन बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर आपका घन देखने में लगेंगे बंधु, देख लीजिए, हो गया, ये आपका हो गया घन। अब बंधु कहता है कि घन के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होंगे। तो बंधु हमने बताया कि वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही वर्ग के 6 फलक से हमारा क्या बनता है बंधु, घन बनता है। तो इसके भी सभी भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात तो बंधु आप सब समझ गए। क्लियर है बंधु, कहीं को दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है इनके आयतन, अगर बंधु इनका आयतन देखेंगे यानी वॉल्यूम, इनका आयतन निकालते तो बंधु क्या लिखते, LBH। क्या लिखते बंधु, LBH, यानी LBH का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करते हैं। लेकिन तीनों बंधु यहाँ पे आपस में क्या है, बराबर है, सभी भुजा आपस में बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं बंधु A गुना A गुना A। इसी को हम लोग रखते हैं बंधु क्या, भुजा Q यानी AQ। क्लियर है? यानी घन का जो आयतन होता है बंधु क्या होता है, भुजा Q होता है। अब जब अगर हम इसके आयतन को जान गए बंधु तो सवाल हमारा इजी हो गया, क्योंकि AQ को A इंटू A 3 बार लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार बंधु भुजा बढ़ेगा A, वो दूसरा भी उसी प्रकार तीसरा, यानी तीनों का
प्रयोग किया है तो तीनों हमारा सेम कंडीशन से आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। यहाँ से आप यहाँ समझ गए, ये आप फार्मूला भी जान गए। अगर इसी ए क्यू क्या क्या लिख सकते हैं, ए गुने ए यानी ए इंटू ए। अब बंधु पहले से आपका एक भुजा क्या 100 है, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे क्या आ जाएंगे 110 हो जाएंगे। फिर बंधु यहाँ पे हमारे लिए क्या है 100%, अगर 10% वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु 110 हो जाएंगे। फिर बंधु हमारे लिए क्या है 100% है, अब फिर 10% वृद्धि करेंगे 110 हो जाएंगे। और बंधु यहाँ 3 प्रोसेस में गया, पहला दूसरा तीसरा। और अभी तक देख रहे थे क्या है कि 2 को मान दे रहा था, जैसे लंबाई चौड़ाई, ये इससे पहले वॉल्यूम में पढ़ रहे थे बंधु। तो वहां पे भी क्या था कि 2 ही प्रकार से वृद्धि देखने को मिला था कि मजदूर की मजदूरी में इतना % वृद्धि, पुनः खुश होकर के इतना % की वृद्धि, ऐसा आपने देखे थे बंधु। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 100 को क्या करेंगे बंधु पॉकेट में रख लेंगे, बाकी तुलना करेंगे। देखिएगा ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, फिर ये जीरो कैंसिल, एक जीरो बचा हुआ बंधु। 11 का क्यू करेंगे, 11 गुना क्यू करेंगे बंधु, क्या हो जाएगा 1331 बटे 100 गुना कितना 10। कहीं कोई दिक्कत है बंधु। अब इनको देखिएगा, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो हो जाएंगे 133.1 बटे 100। अब बंधु देख लीजिए 100 से ही कितना ज्यादा है 33.1, इसका मतलब है कि 33.1% की क्या हुआ बंधु वृद्धि हुआ है। यहाँ कह रहा है कि उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो 33.1% की वृद्धि होगी, जो कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है बंधु, पहला नंबर में है। क्लियर हो गया। आप सब इस सवालों को समझ गए। तो जो अगला सवाल आपके रहने वाले हैं वो सवाल नंबर है 73। आपका जो अगला प्रश्न है बंधु वो आपका 73 नंबर प्रश्न है। और देखिएगा किस प्रकार इसको आप समझते हैं बनाएंगे बंधु। यदि किसी घनाभ के लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होंगे। तो बंधु जो आपका घनाभ का निर्माण होता है किसके फलक से आने से, आयत के 6 फलक से बंधु क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। ये हमारे एल है आयत के और ये हमारे चौड़ाई है। क्लियर है बंधु। इन्हीं के 6 फलक का हम प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहीं कोई परेशानी होंगे बंधु आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। ये बन गया बंधु, यहाँ लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया। क्लियर है बंधु। एल बी एच आ गया। अब देखिएगा इसका आयतन, यानी वृद्धि से पहले बंधु इसका आयतन अगर निकालिएगा तो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी एल बी एच। क्लियर है बंधु। अब देखिए लंबाई हमारे पास पहले क्या है 100 है, और यहाँ पे देख रहे हैं क्रमशः बढ़ाया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और क्रमशः का मतलब है पहले का पहला, दूसरे के दूसरा और तीसरे का तीसरा। तो बंधु हमारे पास लंबाई जो है हमारे से पहले से मौजूद कितना 100%, अगर 10% की वृद्धि हुआ तो क्या होगी 110, फिर गुने हमारे पास चौड़ाई पहले से बंधु कितना है 100% है, और 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएंगे बंधु 120 हो जाएंगे। फिर बंधु हमारे लिए ऊंचाई भी तो 100% है, उसमें 30% की वृद्धि हो रहा है तो 130 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। 100 को क्या करना है पॉकेट में डाल के रखना है। क्यों डाल के रखना है, क्योंकि लास्ट में क्या करना है तुलना करना है। तो बंधु देख लीजिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल, इसका 0 कैंसिल। अब गुना करने की भी तरीका रहना चाहिए बंधु 13 56 से, यानी 11 गुना 156। अब बटे बंधु कितना 100 गुने 10, यहाँ पे बच गया बंधु 10, आपका 10 रन। अब बंधु देखिए इसको गुना करना, 11 वाला गुना तो सबको बताया है, तो सबसे पहले 6 है 6 लिख दीजिए बंधु। फिर देखिएगा 5 और 6 इसको हम पहले लिख देते हैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, फिर इसको करते हैं 5 6 कितना आ गया बंधु 11 का 1 लिख दिए। फिर बंधु कितना बचा 1, अब देखिए 5 1 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया बंधु। फिर आपका क्या है 1, यानी इतना हो चुका है। क्लियर है बंधु। आप इसको गुना इतना कर दिए 156 गुना 11 करेंगे तो 17 16 हो जाएंगे। और बंधु 1 0 यहाँ पे तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिया, और हमारा 100 तो रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा बंधु, बाद में तुलना करना है। अब बंधु आप देख लीजिए 100 से ये कितना ज्यादा है, देख रहे बंधु 71.6% ज्यादा। अगर 71.6 ज्यादा बंधु तो निश्चित है कि 71.6% की क्या हुए वृद्धि हुए, यानी वृद्धि होंगे, जो आपकी भाषा में कह रहा है। तो बंधु हमारा जो आंसर होगा कितने नंबर पे होगा, तीसरा नंबर पे होगा। क्लियर है बंधु, समझ गए। आपको बता चुके हैं कि 100 से जितना ज्यादा होगा उतना % की वृद्धि, और 100 से जितना कम होगा उतना % की कमी। तो यहाँ पे जो वृद्धि होंगे 71.6% के होंगे। तो जो अगला प्रश्न रहने वाले हैं आपका वो रहेंगे 74 नंबर। तो चलिए अगला सवाल जो है आपका 74 नंबर है। क्या कह रहा है बंधु समझिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर
दी जाए तो उसके पहला नंबर परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, दूसरा नंबर उसके व्यास में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तीसरा नंबर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्लियर है बंधु। सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में कह रहा है, वृत्त के बारे में कह रहा है, यानी सर्किल के बारे में कह रहा है। तो बंधु सेंटर से जो हमारा परिधि के यानी पेरीमीटर के बीच जो दूरी होता है बंधु, उसको किससे डिनोट करते हैं, रेडियस से यानी त्रिज्या से करते हैं। और आप जानते हैं बंधु, जो पेरीमीटर से एक छोर से पेरीमीटर के दूसरे छोर जो रेखा गुजरने वाली सेंटर से होती है उसी को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और यही डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होते हैं। क्लियर है बंधु। ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ एक रेडियस, तो इधर हम दोगुना कर देंगे बंधु रेडियस को, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ये आप जानते हैं बंधु। अब देखिएगा इसी में वृद्धि की बात है तो वृद्धि के बारे में ही सोचेंगे, कमी रहेगा तो बंधु कमी के बारे में सोचेंगे। अगर बंधु यहाँ पे रेडियस अगर बढ़ रहा है तो निश्चित है उनका क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी उसी के अनुसार बड़ा होगा बंधु। तो यहाँ पे अगर जो होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए त्रिज्या ये बंधु क्या होगी, आर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बंधु, जो सेंटर से होकर जाएंगे उसी को क्या कहते हैं, डायमीटर। और यही डायमीटर क्या होगा, 2r के बराबर होगा। अब बंधु यहाँ एक चीज आप समझ सकते हैं कि जैसे त्रिज्या बढ़ेगा उसी के अनुसार उसका आकार बढ़ेगा, व्यास बढ़ेगा, परिधि बढ़ेगा। यानी बंधु इनको जो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको समझिएगा। यहाँ परिधि है, व्यास है और क्षेत्रफल है। तो व्यास के बारे में बंधु आप समझ गए, परिधि के बारे में समझिए और क्षेत्रफल के बारे में समझिए। परिधि बंधु यानी जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं, आप इनको आराम से बना सकते हैं बंधु। परिधि तो जो होता है 2πr होता है। क्लियर है बंधु। इसका जो क्षेत्रफल यानी जो एरिया होता है क्या होता है, पाया स्क्वायर होता है। ये आप जानते हैं फार्मूला को। जब बंधु ये फार्मूला को जानते हैं तो हमें तीनों को बनाने में आसानी होगा। अब बंधु हम बात करते हैं, पहला नंबर जो सवाल है, परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर बंधु यहाँ पे हम परिधि की बात करें तो क्या होगा, 2πr होगा। यहाँ परिधि की अगर बात करें बंधु तो क्या होगा, यहाँ भी तो 2πr होगा। अब बंधु देख रहे हैं कि यहाँ भी 2π और यहाँ भी 2π, इसका मतलब 2π रहने से हमें कोई भी एहसास नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटा वृत्त रहे या बड़ा वृत्त रहे, यहाँ भी 2π आएगा तो यहाँ भी 2π आएगा। इसका मतलब है जिस प्रकार ये रेडियस बढ़ेगा उसी के अनुसार बंधु उसका भी रेडियस होगा, यानी जिस प्रकार ये परिधि बढ़ेगा उसी प्रकार उसका भी परिधि होगा। तो यहाँ सिर्फ रेडियस बढ़ रहा है तो यहाँ भी रेडियस ही बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जितना परसेंट रेडियस बढ़ेगा उतना परसेंट ही परिधि बढ़ेंगे। एकदम क्लियर, क्योंकि यहाँ भी 2π कांस्टेंट और यहाँ भी 2π कांस्टेंट। यानी कहने का जो अर्थ है बंधु, जिस प्रकार त्रिज्या बढ़ेंगे उसी प्रकार उसके परिधि बढ़ेंगे। अब परिधि इसलिए उसी प्रकार बढ़ेंगे क्योंकि 2π पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब बंधु आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर हमारा रेडियस अगर देखिएगा 100 है, 10% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। 100 से कितना अधिक है बंधु, 10% अधिक है, 10 अधिक है, इसलिए 10% की क्या हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएंगे। समझ गए बंधु। अब देखिएगा बहुते को भैया सबको लग रहा होगा कि आखिर 10% वृद्धि आप जो लिखे सर ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि बंधु अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा आर है, अगर यहाँ पे अगर दोगुना करते 2r हो जाता, तो बंधु ये 2r के अनुसार जाता, ये तो हमारा क्या होता, कट ही जाता ना। तो सीधा सीधी जिस प्रकार रेडियस बढ़ेगा उसी प्रकार क्या होगा, इनके परिधि बढ़ेंगे। क्लियर हो गया बंधु। अब देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, उसके व्यास में कितने परसेंट की वृद्धि होंगे। तो बंधु अगर हम बात करते, देखिएगा यहाँ पे हमारा व्यास d है और हमारा यहाँ पे व्यास भी d है बंधु, जिसमें 2r है, यहाँ भी 2r है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा रेडियस, देखिएगा सबसे पहली बात, रेडियस अगर हम बात करते हैं बंधु, कहता है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। और इसी को बंधु हम व्यास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। तो 2 हमारा क्या बंधु, कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है। यानी जिस प्रकार का रेडियस बढ़ेंगे उसी प्रकार उसका क्या होंगे बंधु, डायमीटर भी बढ़ेंगे। यानी कि जो हमारा होगा बंधु क्या होगा, 100 हमारा पहले से 100% है, और इसको बंधु हमें अगर बढ़ाएंगे 10% क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्योंकि हमारा 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बंधु, अब देखिएगा यहाँ भी 2r, यहाँ भी 2r, ये भी 2 कैंसिल, इसका ये भी 2 कैंसिल, यानी सीधा ये r से r बढ़ा, यानी जितना परसेंट उसका त्रिज्या बढ़ेगा उतना परसेंट ही उसका व्यास बढ़ेंगे। इसलिए बंधु कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएंगे, 10% की वृद्धि हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी एकदम यहाँ से समझिएगा बंधु, एकदम फिर से हम समझा रहे थे, डायमीटर बराबर यहाँ अगर 2r है तो यही डायमीटर बराबर बंधु यहाँ पे भी 2r है। देखिए बंधु जिस प्रकार यहाँ पे हमारा 2r, यहाँ पे 2, यानी डिपेंड कर रहा है, जिस प्रकार ये रेडियस बढ़ेगा उसी प्रकार ये रेडियस बढ़ेगा, यानी उसी प्रकार डायमीटर बढ़ेगा। तो जितना परसेंट आपका जो है रेडियस बढ़ेगा उतना परसेंट ही उसका डायमीटर बढ़ेगा। क्लियर है बंधु, आप समझ गए। देखिए अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न को समझिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है
कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बंधु देखिएगा, यहाँ भी एक हमारा सर्किल था, तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर हो रहा था और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर हो रहा है। एकदम समझिएगा बंधु। तो पाई पाई कांस्टेंट, इसका मतलब जिस प्रकार रेडियस बढ़ेंगे उसी प्रकार उनका क्षेत्रफल बढ़ेंगे। तो बंधु हमारा देखिएगा जो रेडियस पहले से क्या 100% है, और अगर 10% बढ़ेगा तो बंधु 110 होगा। यहाँ आर स्क्वायर है तो इसका मतलब आर इंटू आर। फिर बंधु हमारे पास 100 है, 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 110। 100 को पॉकेट में रख लीजिएगा। फिर इनको हल कर लिए, डबल जीरो इसका कैंसिल हो गया। 11 के साथ 121/100, तो कितना अधिक है बंधु 21 ज्यादा, तो 21% की क्या हो जाएंगे वृद्धि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बंधु 21% की वृद्धि। अब देखिए क्लियर है बंधु। एक बार फिर पुनः आप समझिएगा बंधु क्षेत्रफल के बारे में, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा फिर से एक बार हम ये समझाना चाहेंगे बंधु कि पाई आर स्क्वायर, देखिएगा एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त की बात करते हैं। अगर यहाँ भी पाई आर स्क्वायर हो रहा है बंधु तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर छोटी त्रिज्या है तो छोटी त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, या बढ़ के आया तो बड़े वाला त्रिज्या प्रयोग करेंगे। लेकिन बंधु जो हमारा क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी होगा, पाई स्क्वायर यहाँ होगा। इसका मतलब पाई पाई क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। यानी जिस प्रकार आपका रेडियस बढ़ता है उसी प्रकार उसका क्षेत्रफल बनता है। और इसीलिए बंधुओं का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिखता है आर इंटू आर लिखते हैं। पहले हमारा 100 था तो 10% बढ़ा 110, फिर हमारा पहले 100 था 110 हो गया बंधु। अब 100 को पॉकेट में रखे, डबल जीरो कैंसिल, घर के हिसाब से 121/100, तो कितना परसेंट बंधु बढ़ेगा 21% बढ़ेगा, क्योंकि 21 ज्यादा है। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट दिन में बंधु हम क्लियर करेंगे। अगर कोई परेशानी हुआ होगा तो ऐसे कोई परेशानी नहीं होंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 75 नंबर प्रश्न है। सवाल कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब ये जो सवाल लिया गया वो त्रिभुज के साथ लिया गया बंधु, और यहाँ पे आधार और ऊंचाई का चर्चा है। तो बंधु आपका एक त्रिभुज हम निर्माण कर लेते हैं। जो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र है बंधु, ये आपका हो गया आधार बी और ये ऊंचाई हो गया बंधु। क्लियर है। अब इन्हीं के बारे में कह रहा है कि इसके आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए। जब बंधु वृद्धि करेंगे आधार और ऊंचाई में तो बड़ा आपका बनेगा त्रिभुज। यहाँ पे बंधु एच ये हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। क्लियर है बंधु। ये क्षेत्रफल अब वृद्धि कितना होगा इसको देखना है, क्योंकि ऊंचाई बंधु पहले ये था बंधु, अब ऊंचाई बढ़ा दिए। पहले चौड़ाई ये था, अभी चौड़ाई बढ़ गया। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। तो इतना हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बंधु, तो ये जो फिगर नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे ये भी आप समझ लीजिए। अब बंधु इसका जो क्षेत्रफल हम लिखते हैं त्रिभुज का क्या लिखते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है बंधु। यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा, हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई। यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो निश्चित है बंधु कि हाफ जो है कांस्टेंट है, हाफ से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जब भी परिवर्तन होगा उसका आधार और ऊंचाई से होगा। यानी जिस प्रकार आधार बढ़ेगा उसी प्रकार क्षेत्रफल बढ़ेगा, जिस प्रकार ऊंचाई बढ़ेंगे उसी प्रकार क्या होगा उसका क्षेत्रफल बढ़ेंगे। तो बंधु पहले हमारा जो यहाँ पे आधार है वो कितना है 100 है, और जाकर के आधार जो हमारा बढ़ गया बंधु 10%, तो कितना हो गया 110 हो गया। क्लियर है। फिर पहले बंधु हमारा हाइट कितना है 100 है, फिर 20% बढ़ गया तो क्या हो गया 120 हो गया। क्लियर है बंधु। इसी को AK47 से सबसे फास्ट बनाते चलेंगे। 100 को क्या करेंगे पॉकेट में रखेंगे बंधु। ये डबल जीरो हम इसका कटा दिए तो बरगरा 32 से 132 बटे बंधु कितना 100 से ज्यादा कितना है 32 ज्यादा है, इसलिए कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएंगे बंधु 32% की वृद्धि हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है पहला में है। क्लियर हो गया बंधु। आप समझ गए कि जैसे जैसे उसका आधार बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका ऊंचाई बढ़ेंगे उसी प्रकार उनका क्षेत्रफल बढ़ेंगे। तो चलते हैं बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न रहने वाले है 76। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका 76 से कह रहा है प्रश्न, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल। पहला ऑप्शन 1% की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन 1% की कमी, तीसरा ऑप्शन 10% की कमी, चौथा ऑप्शन 9 कमी 9 वृद्धि। तो बंधु आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बंधु, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी L/B होता है। क्लियर है बंधु। पहले से हमारा जो लंबाई वो कितना 100% है, अगर उसमें 10% वृद्धि करेंगे बंधु क्या हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। खाली बंधु ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, सारे सवाल बनते चले जाएंगे। फिर बंधु देखिएगा चौड़ाई में 10% की कमी, पहले से हमारा चौड़ाई कितना बंधु 100 है, अगर 10% कमी करेंगे कितना हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु।
अब देखिए 100 को पॉकेट में रखना है जैसे आप रखते हैं। अब डबल जीरो क्या करेंगे, कटा देंगे। 11 नामा 99 यानी 99/100। 100 से बंधु कितना कम है, 1 कम है। अगर 1 कम है तो कितना परसेंट की कमी हो जाएंगे बंधु, 1% की कमी हो जाएंगे। क्लियर है, आप समझ गए बंधु। देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है, ये दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। तो चलेंगे बंधु अगले प्रश्न की, और अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 77 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 77 नंबर है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक मकान की कॉरिडोर की चौड़ाई यदि 50% बढ़ा दी जाए और लंबाई 10% घटा दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो मकान की कॉरिडोर का क्षेत्रफल बंधु क्या होता है, आप सभी को पता है, एक आयत के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई का चर्चा है तो यहाँ पे लंबाई गुना क्या हो जाएंगे बंधु, चौड़ाई हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए बंधु कहता है चौड़ाई 50% बढ़ा दी जाए, तो पहले से बंधु हमारा चौड़ाई कितना 100 है, 50% बढ़ा देंगे तो 150 हो जाएंगे। बंधु लंबाई 10% घटा दिया जाए, लंबाई पहले से 100 है, 10% घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, 90 हो जाएंगे। 100 को क्या करेंगे, पॉकेट में रखेंगे। इसका डबल जीरो बंधु कैंसिल हो जाएगा। 15 नमा 35 से 135 बटे कितना बंधु, 100। 100 से कितना अधिक है, 35 अधिक है, इसलिए 35% क्या होगा बंधु, बढ़ जाएगा। यानी 35% जो बढ़ जाएगा वो कितने नंबर ऑप्शन पे बंधु, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु। इस तरह के सारे प्रश्न आप बनाएंगे। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न होगा 78 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 78 है। प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो बंधु सबसे पहले जानेंगे क्षेत्रफल इनका क्या होता है। तो क्षेत्रफल इनका होता है बंधु पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं बंधु पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब डिपेंड सिर्फ रेडियस पे करता है। जिस प्रकार त्रिज्या बढ़ेंगे उसी प्रकार क्षेत्रफल बढ़ेंगे, जिस प्रकार त्रिज्या कम होगा उसी प्रकार क्षेत्रफल कम होंगे। क्लियर है बंधु, आप इनको जान चुके हैं। इसी आर स्क्वायर को बंधु क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर लिख सकते हैं। पहली त्रिज्या आपका क्या था 100, और यहाँ पे कितना परसेंट कमी बंधु 50, तो 50% कमी 50 बचेंगे। पहले बंधु कितना था 100, 50% कम होंगे तो 50 बचेंगे। 100 को क्या करना है, पॉकेट में रखना है। अब बंधु देखिए डबल जीरो कैंसिल, तो बचे हैं 25 बटे कितना 100। 100 से कितना कम है बंधु 75, इसलिए कितना परसेंट की कमी, 75% की कमी। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलेंगे अगला जो प्रश्न होने वाले हैं वो 79 नंबर होने वाले हैं। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका क्या है, 79 प्रश्न है बंधु। 79 नंबर जो प्रश्न है आप इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर नए आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो बंधु चर्चा है वर्ग का, वर्ग से बन गया आयत। कैसे ध्यान दीजिएगा, वर्ग में बंधु सभी भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए सभी भुजा ए। और इसमें बंधु आप जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है बंधु। लेकिन यहाँ पे वर्ग के लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% 30% वृद्धि करने पर कहता नए आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। क्लियर है बंधु। अगर बंधु इस क्षेत्रफल इसका भी देखा जाए तो इसका भी क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है। लेकिन सभी भुजा आपस में बराबर होने के कारण एक गुना एक करते तो क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। बंधु अगर इसमें 40% बढ़ा दें, अगर इसमें हम 30% बढ़ा दें, तो यहाँ 40% बढ़ा रहे हैं तो बंधु ये भुजा लंबा अधिक हो जाएंगे और ये भुजा उससे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बंधु। और आप देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई अगर हमारा आ जाए, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, उसी को क्या कहते हैं बंधु, आयत कहते हैं। एकदम आप समझ रहे हैं। तो निश्चित है कि वर्ग से किस में कन्वर्ट हो चुका है, आयत में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये बताना होगा कि यहाँ से ये यहाँ आया, ये कितना अधिक हो गया क्षेत्रफल में। क्लियर है बंधु, भाषा को समझ चुके हैं। क्योंकि अगर ये 40% बढ़ा, ये 30% बढ़ा, तो निश्चित एक भुजा बड़ा हो जाएंगे, एक भुजा छोटे हो जाएंगे। और एक भुजा बड़ा एक भुजा छोटा हो गया बंधु, तो आपस में सभी भुजा बराबर नहीं होंगे। तो आमने सामने की आपस में भुजा बराबर होंगे। जैसे आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, आयत हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। अब आप देखिए, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत का भी क्षेत्रफल तो बंधु हम लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। बशर्ते कि बंधु इसमें अगर भुजा आपस में सब बराबर होती है, इसलिए स्क्वायर हो जाता है, और ये अलग अलग होते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई रह जाते हैं। पहले से बंधु हमारा क्या था 100 था,
एक भुजा क्या था 100% था, अगर इसमें 40% बढ़ाए तो कितना हो गया बंधु 140 हो गया। फिर पहले हमारा कितना था बंधु 100 था, अगर हम इसका 30% बढ़ाए तो कितना हो गया 130 हो गया। बंधु यहाँ पे हमारा तो सेम है, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे हमारा वर्ग का निर्माण कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है आयत का निर्माण कर रहा है। तो हम देख लेंगे बंधु कितना अधिक हुआ है। इनसे 100 को क्या करेंगे पॉकेट में रखेंगे और बाकी डबल जीरो क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। 13 से बंधु 182 बटे कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। 100 से कितना अधिक है 82 अधिक यानी 82 अधिक है, तो इसका मतलब है 82% क्या हो जाएंगे बंधु ज्यादा हो जाएंगे। किन से इस वर्ग से। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। अगर बंधु मजा आ रहा है हमारा क्लास तो जो बंधु लाइक नहीं किए सबसे पहले जाके लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए, एकदम मजे से कर दीजिए बंधु। बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, मजे से बताते रहेंगे। तो अगला जो प्रश्न रहने वाले हो कितना नंबर रहने वाले हैं 80 नंबर रहने वाले हैं, 80 नंबर वाला सवाल आने वाले हैं। तो तब शेयर करिए आप सब। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका 80 नंबर प्रश्न है बंधु। इसको आप कैसे समझेंगे कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। बंधु अभी तक जो सवाल आप पढ़ रहे थे वृद्धि या कमी के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये अनुपात में मान लिया कोई कहीं दिक्कत बंधु नहीं होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप जानते हैं बंधु वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि भुजा स्क्वायर, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं बंधु इसलिए ए स्क्वायर हो जाते हैं। इसको बंधु क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब बंधु पहले से हमारे जो भुजा है कितना है 100 है, अगर इसमें 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। फिर बंधु हमारे लिए भुजा क्या 100 है, अगर 50% बढ़ाएंगे 150 हो जाएगा। अब बंधु यहाँ पे अगर कहता कितना परसेंट की वृद्धि होंगे क्षेत्रफल तो 100 को पॉकेट में रखते बाकी तुलना करते, लेकिन यहाँ अनुपात कर रहा है। तो बंधु जो हमारा दिया गया वर्ग है वो नीचे का है और जो हमारा परिणामी वर्ग क्षेत्रफल आएगा वो ऊपर का आएगा, यानी पहले ऊपर वाला लिखेंगे बाद में हम नीचे वाले को लिखेंगे, अनुपात करेंगे। समझ रहे बात को, यानी अनुपात में पहले ये मान लिखाएगा तब ये लिखाएगा, क्योंकि कह रहा है परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल, परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, तो पहले ये तब ये अनुपात में लिख देंगे। तो बंधु इसको ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ 100 रखना नहीं है, यहाँ सबको कटा दीजिए। देखिए बंधु ये इसका डबल जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर है, 5 तिया 15 20 पंचे 100। क्लियर है बंधु, 5 तिया 15 5 20 ऊपर हो जाएंगे 3 तिया 9 नीचे हो जाएंगे 4, यानी बंधु परिणामी हो गया 9 दिया हुआ है 4 यानी 9 अनुपात 4। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, मजा आ गया। तो यहाँ देख रहे बंधु ऑप्शन कितने नंबर पे है पहला नंबर पे है, और देख रहे बंधु तीसरा नंबर भी एक ऑप्शन है, इसे उल्टा पुल्टा मत करिएगा, उल्टा पुल्टा करेंगे गलत मार के आ जाएंगे। क्योंकि बंधु पहले परिणामी तो परिणामी ऊपर में दिया गया नीचे में, तो ये बात पहले लिखेंगे परिणामी बाद में लिखेंगे दिया गया। क्लियर है, जैसा भाषा कहेगा वैसे ही बनाएंगे। तो बंधु आज का जो क्लास रहेंगे आज इतना ही रहेंगे, फिर इसमें बहुत सारे सवाल अभी आने बाकी है बंधु। ये आपका जो है कहते हैं ना शंकु से आएंगे, गोला से आएंगे, प्रिज्म से आएंगे, बहुत सारे सवाल आने हैं बंधु, इसलिए आज जो है इतना ही रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 81 प्रश्न के साथ बंधु। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए, किसी बुक को बनाइए, एकदम मजे से मजे लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगा बंधु, कहीं कोई टेंशन लेना ही नहीं है जब तक आपके साथ अनिमेश सर खड़े हैं। क्लियर है बंधु, आप सबों को अनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।